Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं 25 मई की। एक तरफ पूरे हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग धीरे धीरे खत्म हो रही थी, तो वहीं सिरसा में वोटिंग खत्म होने के साथ साथ बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। काफी देर तक तू मैं चलता रहा, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। तूड़ तड़ाक से शुरू हुआ विवाद ज्यादा बढ़ गया और एक दूसरे पर हमले करने लगे। किसी ने पत्थर फेंका तो किसी ने ईंट बरसाई, किसी ने गाड़ी के शीशे तोड़े तो वहीं किसी ने कांग्रेस नेता नवीन केडिया के ऑफिस पर चढ़ाई कर दी। यानी देखते ही देखते चुनावी मैदान कब जंग का अखाड़ा बन गया, किसी को पता भी नहीं चला। आसपास खड़े लोग हैरान रह गए। माहौल बिगड़ता देख दुकानदारों ने अपनी दुकान का शटर गिरा दिया ताकि उनका कोई नुकसान न हो सके। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की घटना को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और मामले को शांत करने की कोशिश की गई। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राजन मेहता ने बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में मतदान को प्रभावित करने के लिए बीजेपी नेता कुछ लोगों को पैसे बांटने का प्रयास कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद वो उनके कुछ साथी मौके पर पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उन पर हमला करने का प्रयास किया और साथ ही उनकी गाड़ी को भी तोड़ा गया। राजन मेहता ने आगे कहा कि नवीन केडिया के ऑफिस पर पथराव किया गया, जिसमें उनके ऑफिस का शीशा टूट गया। राजन मेहता ने इस मामले की जांच की मांग की है। देखो, वो कुछ इस तरह की हरकत जो चल रही थी, कोई वोट खरीदने वाली कोई इस तरह की, तो हमारे को जैसे पता लगा तो हम वहाँ पे गए थे। तो उसमें उसके बाद कोई झगड़ा हो गया, हम वहाँ से निकल गए थे। फिर उसके बाद केडिया जी के घर आके तोड़फोड़ हुई है और हुआ है, हमारी गाड़ी पे पत्थर भी मारे हैं। तो ज़्यादा डिटेल जो है वो आपको बाद में करके बता दिया जाएगा। अभी इतना ही है कि थोड़ा हुआ है और वो इसी बात पे हुआ भी। ये कल जो दोबारा वही नंगा नाच सिरसा में चलाना इन्होंने शुरू किया था, जिस तरह की हरकतें पहले चलती आ रही हैं, उस वजह से थोड़ी बहुत बात हुई है। लेकिन आरोप वो ये लगा रहे हैं कि बदतमीजी की गई है, महिलाओं से गाड़ी को रोका गया है। देखो, अब कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई वीडियो होगी या कुछ होगा, सब हमारे पास सब कुछ है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कोई सर, आपके साथियों के साथ कोई चोट वगैरह लगी है किसी की? हाँ, एक दो लोगों को कोई पत्थर वगैरह लगे हैं, गाड़ी तोड़ी गई है, घर पे आके हमला किया गया केडिया जी के, हुआ है सारा। शिकायत वगैरह? हाँ, वो प्रक्रिया चल रही है, वो आपको जल्दी शाम तक सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। झड़प की इस घटना को लेकर कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की पुलिस जांच कर रही है। मैडम, कल सिरसा के अंदर शाम को एक झगड़ा हुआ है कांग्रेस और बीजेपी। नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए, शांति बरतनी चाहिए और हमारे लोग तो बिल्कुल शांति से सब काम कर रहे थे। लेकिन जब दूसरे तरफ से गलत प्रैक्टिसेस की रिपोर्ट आई तो हमारे लोग वहाँ पहुँचे और सब कुछ वीडियो में है, सब दिख रहा है। ऐसे चुनाव में कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए और लोग अपनी मर्जी से वोट डालें। अनफेयर मीन्स तो आनी नहीं चाहिए कहीं। वहीं इस घटना पर बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर का भी बयान आ गया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कल कोई बूथ पे झगड़ा हुआ, उस मामले में क्या कहेंगे? आपकी बेटी के साथ? कोई नहीं, ये तो गुंडागर्दी आप देख ही रहे हैं। पिछले 75 दिन से 3.5-4 महीने से लगातार हम देख रहे हैं। कुछ उपद्रवी जो तत्व हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इस चुनाव को लगातार माहौल खराब करने में। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, हमारी समर्थक जनता का, जिन्होंने अपने तरीके से उसको किया। लेकिन
बाकी सबके सामने कानून अपना काम करेगा। बहरहाल वोटिंग के दिन हुई इस घटना को लेकर सबकी अपनी अपनी सफाई है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस जांच में क्या खुलासा होता है। सिरसा से बलजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।